हेलो हेलो गाइस, जय माता दी। कैसे हो? आशा करती हैं आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। चलिए दोस्तों, फिर लगी पड़ी हूँ अपने काम पे। तो पहले तो मैं बार बार का काम ख़त्म किया और उसके बाद क्या हुआ, मैं नहा धो कर आ गई अंदर। तो वैसे ही थोड़ा सा मैं लेटी, तो लेटते लेटते मेरी आँख लग गई। उसके बाद अभी हो रहा है 9:30 का टाइम, तो मुझे आ गई अचानक से मेरी आँख खुली। अभी सारे काम ऐसे ही पड़े हैं, कुछ भी नहीं किया। जैसे ही सुबह डेली वाले काम करती हूँ बार बार के, तो उसके बाद मैं नहाती हूँ। एक बार तो सुबह नहाना होता है, आजकल जितनी मर्जी बार ना हो। फिर जब चारा चूरा करते हैं, चार चूरू लगाती हूँ, उधर तो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो जाती है। फिर से एक बार नहा लेते हैं, क्योंकि इस समय गर्मी है। सर्दियों में तो एक बार ही होता है नहाना, कहीं मजबूरी में 2 बार नहा लेते तो नहा लेते हैं। तो नहीं, इस समय तो जितनी मर्जी बार ना हो। और फिर मैंने अभी सुबह 6 बजे उठे हो, सॉरी आजकल तो 5 बजे 4 बजे उठना पड़ता है। तो फिर मैं एक बार तब नहाई थी, एक बार फिर जैसे मैं झाड़ू पोछा उधर किया, झाड़ू चूड़ू लगाया, धूल मिट्टी बहुत थी। मैंने सोचा ऐसे नहीं काम चल गया, पसीना आता ना, उसके बाद फिर ऐसा किचकिचा होता है। तो मैंने नहा लिया, नहा कर आ गई अंदर। तो जैसे ही पक्खे के नीचे बैठी, पानी लिया, पानी के साथ साथ मैंने चाय ले ली, क्योंकि सुबह वाली चाय मुझे ऐसे ही लगती है, जल्दी जल्दी होती है ना, तब कहीं इधर दौड़ो कहीं उधर दौड़ो, मज़े से नहीं पीते हैं बैठ के। तो उसके बाद मैं जब बार बार का काम ख़त्म करके और थोड़ा बहुत स्नार न्यार करके फिर चाय लेती हूँ। नहाने के बाद फिर मुझे अच्छा लगता है थोड़ा। और फिर चाय लेकर थोड़ा सा मैं ऐसे नींदी हुई थी, पता नहीं वो नहाने से थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी हवाएं लगी तो नींद आ गई। अब अचानक से मेरी आँख खुली है। और फिर मैंने सोचा, रात को मैंने क्या किया, आजकल मैं रात को ही बेडशीट, कपड़े रात को धुलते हैं तो बेडशीट भी रात को धुलती हूँ। तो इधर फिर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। तो मैंने सोचा चलिए सुबह जो सूखेगी वो ही बिछाएंगे। तो अब सूख गई है वो, सूख तो रात को ही गई। तो अभी उसको उतार के, पहले मैंने इधर सुबह वो ये ना नहीं किया, बार बार का काम किया था, नहीं बिछाई थी। मैंने सोचा झाड़ू पोछा करके अच्छे से मैं इसको क्लीनिंग करके फिर बिछाऊँगी। तो फिर अब लेट तो चलिए हो गया, कोई बात नहीं, आधा घंटा लेट है। आधा घंटा मैंने रेस्ट किया आज सुबह की। सुबह में ऐसे कभी नहीं किया, काम पड़ा होता तो आधा घंटा कहाँ रेस्ट मिलती है। जब काम ख़त्म कर देते हैं दोपहर को फिर ही मिलती है। लेकिन आज अचानक से आँख लग गई, कोई बात नहीं, रेस्ट अच्छे से मिली और अच्छे से आधा घंटा अच्छे से नींद आई है। तो उठी हूँ, लग पड़ी हूँ, जल्दी से करूँगी अच्छे से इसको साफ़। पहले तो मैंने गिल्ला कपड़ा करके लगा लिया इसको। फिर मैंने सोचा गिल्ला कपड़ा किया तो धूल मिट्टी थी और ऐसे दाग धब्बे बन गए थे। फिर मैंने इसको ले लिया, इसके साथ अच्छे से कर दूँगी साफ़ इसको, रगड़ रगड़ के, और लगने भी अच्छा लगा। अब फिर बिछाऊँगी इस पर, बेडशीट लगा दूँगी, तो ये काम ख़त्म। वैसे भी किचन का काम आज इतना नहीं है, कोई लेट हो गया तो कोई बात नहीं, बस ये अंदर का झाड़ू पोछा, तो नाश्ते वाले बर्तन है 2-3, और आटा तो मेरा वैसे भी गुज्जा हुआ पड़ा दोपहर के लिए, चल जाएगा, लेट हो या कोई बात नहीं। और फिर ऐसे लगता ना कि क्योंकि बाहर देख रहे हैं 9 9:30 ही हुआ है, लेकिन धूप इतनी ज़्यादा, कहीं दोपहर आ गई है। फिर मुझे ना सिलेंडर भी भराना था, तो मैंने सोचा गड्डी चले गई होगी गैस वाली, आज 2 दिन हो, या फिर थोड़ी सी धूप जब अंदर आते हैं फिर मैं उसको अंदर छोड़ देती हूँ। तो अचानक पहले जल्दी से उसको बाहर छोड़ा मैंने गेट के, गड्डी आएगी तो भर देगी। तो इधर बिछाने लगी हूँ बेडशीट, बेडशीट लगा देती हूँ। तो बीच में फिर बेडशीट लगाते ही लगाते, क्योंकि टाइम हो गया था गाड़ी का, 9:30 हो गए थे। तो काम करते करते इधर उधर मुझे करते 10 बज के गड्डी आ गई सिलेंडर वाली। मैंने सिलेंडर भी भरा लिया, तो ये काम भी कर लिया। चलो सिलेंडर वाला काम भी ख़त्म हो गया। नहीं तो ऐसे लग रहा था नहीं आएगी गड्डी, तो पहले तो मैंने ऐसे सोचा चलिए अभी चल रहा है, फिर सोच रही थी कहीं ख़त्म ना हो जाए। तो चलिए वो भी काम ख़त्म हो गया। वैसे टेंशन पड़ी रहती है ना, जितनी देर नहीं भरा होता गैस। फिर इधर रात को आया था आटा, तो सुबह वाली झाड़ू मैंने ऐसे ही लगाई थी। मैंने सोचा जब बाद में फ्री होके झाड़ू लगाऊंगी, जब पोछा लगाना फिर मैं आटा इधर कर दूंगी। अब भरने लगी हूँ इधर आटा, तो जो बचेगा वो मैं उधर छोड़ दूंगी। तो जितना इतना ही आएगा इसमें, बाकी चलिए इसको मैं उठाकर उधर छोड़ दूंगी। और उसके बाद फिर मैं काम तो अभी भी आज वैसे भी लेट है, तो फिर लेट है कोई बात नहीं, करते हैं। और
इधर फिर से मैं करने लगी हूँ किचन का काम। आज मैं ऊपर करूँगी सारा सामान एक साइड करके, झाड़ू लगा के अच्छे से पोछा लगा कर फिर करूँगी। और सामान मैं इतना ज़्यादा नहीं रखा क्योंकि फिर भी किचन का सामान है, जितना मर्जी करो। और इधर आ गया मेंढक, क्योंकि ये ना लाबी में पता नहीं कैसे आ गया था। तो जैसे मैं झाड़ू लेने गई, मैं इसको झाड़ू से ही निकालना है, तो आते आते ना ऐसे इधर आ गया। मतलब कि झाड़ू बाहर तक छोड़ा था मैं इधर स्टोर रूम में झाड़ू, इतनी देर इसने इतनी जल्दी की, इधर आके बैठ गया। फिर मैं इधर उधर देख ली, मुझे कहीं नहीं मिल रहा है। फिर मैंने सोचा चलिए, वैसे इधर से मुझे किचन का डर रहता और तो चलिए कहीं होएगा, लेकिन मुझे किचन का डर रहता। मैंने सोचा चलिए पहले इधर ही देखती हूँ। तो बाकी इधर ही बैठा हुआ था अपना ठंडे साइड से, बहुत मस्ती से उसको निकाल दिया मैं। ऐसी चीज़ों से मतलब छिपकली, कोकरेस, ये चीज़ा, ये चूहे चावे मुझे ना किचन में कहीं भी दिख जाते हैं ना, मुझे बहुत पता नहीं क्या होता है। तो चलिए इसको मैंने निकाल दिया और डब्बे सारे मैंने सेट करके छोड़ दिया। आज थोड़े दिन होया, एक दिन पहले मुझे कोकरिस मिला था, तो आज ये अचानक से लाबी में पता नहीं कैसे आ गया। चलिए आ जाते हैं इनको भी, इनका क्या है। तो ये भी बेचारे ठंडी ठंडी जगह ढूंढते हैं इस समय। तो चलिए फिर मैं डब्बे सेट करके लगा दिया उधर पोछा। डब्बे नहीं मैंने सेट किए, पहले तो लगाऊंगी मैं पोछा, उसके बाद जो नाश्ते वाले बर्तन है वो भी साफ़ करूंगी। तो बाद में देखूँ, डब्बे अभी पड़े अपनी जगह एक साइड पे, कोई नहीं बाद में सेट कर दूँगी। तो इधर देखिए अच्छे से लगाती हूँ पोछा। तो लग गया मेरा पोछा। फिर आ गया शाम का टाइम है, क्योंकि फिर दोपहर को तो आजकल काम, नींद नहीं आए तो नहीं आए कोई बात नहीं, नींद भी आ जाती है। आज मुझे नहीं आई है नींद, क्योंकि मैं सुबह सो लिया था आधा घंटा, मुझे दोपहर को नींद नहीं आई है। तो फिर शाम का टाइम है, इधर मैंने दाल उबलने के लिए छोड़ दी थी। जैसे शाम वाली चाय पी ली थी, उसके साथ साथ ही मैंने छोड़ दी दाल उबलने के लिए। तो अब दूध दाद निकाल के आ गया किचन में। तो किचन में चलिए तड़का लगाते हैं साथ ही साथ। और साथ ही साथ इधर मैंने चौलों का पानी भी चढ़ा दिया, ये भी उबल जाएगा। तो इधर देखिए, इधर मैंने चढ़ा ली कढ़ाई और प्याज भी मैंने कट कर लिया। तो डाल दिया, थोड़ा सा तेल डालूँगी, ज़्यादा तेल नहीं मैं डालती हूँ। और फिर तेल मैंने छोड़ दिया पकने के लिए। जितनी देर मेरा तेल पके इतनी देर मैं दूध छान देती हूँ। और तेल पकने में कढ़ाई थोड़ी मोटी है, थोड़ा टाइम लगेगा। इतनी देर मैं दूध छान के सोच रही हूँ। साथ ही साथ इसको डब्बे को भी साफ़ करती चलती हूँ, क्योंकि किचन में आजकल खड़े होना मुश्किल है। और फिर यही सोच रहा, जो काम किचन में खड़े आ तो फ्री नहीं खड़े होना, क्योंकि जहाँ से काम मिले वो करना चाहिए। बर्तन बुर्तन जो एक आधा साथ साथ साफ़ करना चाहिए। और फिर मैंने ऐसे ही किया, जितनी देर मेरा तेल पका था इतनी देर मैं दूध छान के इधर छोड़ दिया साइड पे। और फिर और साथ ही साथ मैं दूध वाला डब्बा भी साफ़ कर दिया। और फिर इधर मैंने डाल दिया प्याज। तो बसारदानी में ना बसार ख़त्म हो गया, और फिर मैं सोच रही चलिए इससे काम चलाते हैं बाद में। अभी मुझे डब्बे भी दोपहर को ऐसे छोड़ दिए थे मैंने, उनको सेट नहीं किया था क्योंकि बच्चे आ गए थे, फिर ऐसे छोड़ दिए, उनके चक्कर में पड़ गए। तो चलिए अब मैं चला लिए, काम हो गया। अभी तो जितने चाहिए थे इतने तैयार, बाद में पर देती हूँ मूंगदानी में। और फिर आजकल ना मैं वो जो हम बोलते हैं उसको चट्ठू सा कुटने वाला, उसको मैंने छोड़ दिया, क्योंकि रोज़ रोज़ उसको मुझे साफ़ करना पड़ता। जितनी बार मैं मिर्च मसाला पीसती हूँ इतनी बार मुझे साफ़ करना पड़ता था, क्योंकि वही डर है कुकर्स का। तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया, इसे बंद कर दिया। फिर इसको साफ़ कर लिया मैंने। सर्दियों में अदकर पीसती हूँ इसमें चाय का। तो इसको मैंने सोचा चलिए इसको मैं जैसे बाकी बर्तन बाहर निकालती हूँ किचन से, इसको ही बाहर निकाल देती हूँ। तो उसको इतना भारी है, उसको मैं बाहर भी नहीं निकाल सकती थी। चलिए आप करने लगी उधर मैं बर्तन सेट। चलिए उधर मैंने तड़का लगा दिया। तो इधर करने लगी हूँ डब्बे सेट, क्योंकि दोपहर को मैंने नहीं किए थे। चलिए दोस्तों, फिर मेरे काम होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।